हेलो गाइस, तो वेलकम टू वीवीसी विद अभी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 8 में त्रिकोणमिति को। बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे क्यों, पढ़ना क्यों चाहिए हमको त्रिकोणमिति, इसकी उपयोगिता क्या है हमारे डेली लाइफ में, इसको जानते हैं। तो जैसे आप लोग कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी जगह पे गए होंगे, बड़ी बड़ी इमारतें देखे होंगे, तो आपके मन में ऐसी अभिलाषा उत्पन्न हुई होगी कि इसकी ऊंचाई अगर नापना हो तो हम किस तरीके से नाप सकते हैं। क्या हमको वहाँ पे इंची टेप लेके जाने की ज़रूरत है, मीटर वगैरह लेके जाने की ज़रूरत है, या हम किसी दूसरे तरीके से भी नाप सकते हैं। तो वहाँ पे काम आती है त्रिकोणमिति। ऐसे ही अगर आप किसी ऊंचे स्थान पर हैं, आप देख रहे हैं दूसरे ओर कोई घर वगैरह है, वहाँ पे गमला रखा है और बीच में से नदी बह रही है। अगर आपको नदी की चौड़ाई नापनी हो तो आप इसकी सहायता से आसानी से नाप सकते हैं। ये हो गई इसकी उपयोगिता डेली लाइफ में यूज। उसके बाद इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए चित्र को बना लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूले लिख करके आ गए हैं, तो समझते हैं हम इसको। त्रिकोणमिति सबसे पहली बात तो यह है कि केवल और केवल समकोण त्रिभुज में इनके अनुपात या इनके फार्मूले हम यूज कर सकते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम केवल समकोण त्रिभुज में ही यूज कर सकते हैं। तो ऐसा है कि आप कोई भी त्रिभुज लीजिए, उसमें परपेंडिकुलर डाल लीजिए और उसे आप चेंज कर सकते हैं समकोण त्रिभुज में। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। अब इसको आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो समकोण त्रिभुज मिल गए हैं और आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लगा करके त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले ABC एक समकोण त्रिभुज ले लिए जहाँ पे कोण भी समकोण है। अब हम कोण A के हिसाब से या कोण A के रेस्पेक्ट में सभी मान निकालेंगे। उसके बाद हम कोण C के रेस्पेक्ट में भी आपको निकालना बताएंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो कोण A के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो कोई भी कोण दो भुजाओं से घिरा होता है। जब दो भुजाएं आपस में मिलती हैं तभी कोई कोण बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण कहलाती है। तो ये तो कर्ण फिक्स है। अब इसके अलावा जो दूसरी भुजा बनती है तो उसको बोलते हैं आधार। जिस एंगल को हम निकाल रहे हैं, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो उससे जो दो भुजाएं जुड़ी होंगी, एक तो कर्ण होगी वो फिक्स रहेगी, आप इसको आसानी से समझ लेंगे। और उसके अलावा जो दूसरी भुजा होगी वो होगी आधार। उसी को आसन्न भुजा या संलग्न भुजा भी कहते हैं। उसके बाद आती है उस कोण के सामने की भुजा, उसको हम सम्मुख भुजा बोलते हैं या लंब भी बोलते हैं, उसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कर्ण, लंब और आधार। अब इसके बाद आ जाते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो है तो साइन कॉस tan कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। इनके जो फार्मूले होते हैं उनको याद करने के कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं भूल सकते। तो हिंदी में याद करने के लिए है लाल बटे कका, जिससे आप ये साइन है लंब बटे कर्ण, कॉस है आधार बटे कर्ण, और जो tan है लंब बटे आधार, यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से फिर कॉट जो होता है tan का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट और कॉसेक साइन का अपोजिट। तो फार्मूले हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका ट्रिक होता है। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको आ जाएगा। फिर इसमें कुछ बेसिक सी फार्मूले हैं जो कि जिनका यूज हम अभी यहाँ करके आ रहे हैं, उनको भी हम लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा कॉसेक का इनवर्स होता है, अपोजिट होता है। कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का अपोजिट होता है और tan थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होता है। उसके बाद दो और फार्मूले हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा और नोट्स में लिख जरूर लीजिएगा। tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हो गए।
फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो होती हैं वो 3 हैं। इसके पहले जब आपके एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते थे तब इनको सिद्ध करने के लिए देता था, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, अब नहीं देगा क्योंकि अब 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आना है। तो ये होता है पहली सर्वसमीका है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये आपकी तीनों सर्वसमीकाएं हो गई। कुछ बीजगणितीय फार्मूले में लिखा हूं, उनको भी आपको याद करना है जिससे कि इस चैप्टर में आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। ये सब मैं पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद कहाँ कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं सबको मैं अच्छे से देखा हूँ, उसके बाद वहाँ से निचोड़ निकाल करके सभी फार्मूले यहाँ पे ऐड किया। तो ये हो गए आपके ए के रेस्पेक्ट में। अब हम आपको समझाना चाहेंगे कि अगर सी के रेस्पेक्ट में ये जो थीटा है आपका यहाँ पे आ जाए, सी के पास आ जाए, तब हम क्या करेंगे? वहां पे ये सारी चीजें बदल जाती हैं और कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है इस चीज में। तो जब थीटा सी पर आ जाएगा तो अभी मैं बताया था कि कोई भी कोण जो होता है 2 भुजाओं से घिरा हुआ होता है। तो पहली भुजा जो होती है कर्ण कौन सी आप आसानी से समझ लेंगे, और जो दूसरी भुजा रहती है उसको बोलते हैं लंब। जैसे यहाँ पे जो है BC, ये क्या है? लंब है इसके लिए, ये सॉरी आधार है इसके लिए, ठीक है। दूसरी भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। और उसके अलावा जो उस कोण के सामने की भुजा बचती है उसको बोलते हैं लंब। मतलब अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आधार हो जाएगी BC और लंब हो जाएगी AB। जैसे हम बात करते हैं एक एग्जांपल से, बहुत अच्छे से इसको मैं अभी काट पीट के बनाया हूँ, इससे आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लीजिए ये इस तरीके से ये चित्र, जैसे ये चित्र है, समझिएगा कि ये चित्र है, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये है ABC। लिख लेते हैं यहाँ पे जिससे आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। ये A है, ये B है, ये C है, ये ABC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये एंगल जो है इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अभी, इसके रेस्पेक्ट में जब बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो गया आधार और ये है कर्ण। लेकिन यहीं पे जब हम सी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपको इसको थोड़ा सा घुमा देना पड़ेगा, क्योंकि चित्र को हम इसको घुमा नहीं सकते, यहीं पे समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको एग्जांपल इसीलिए लिए हैं जिससे हम इसको घुमा के समझा सकें। तो A अगर C है, ये B है, ये A है, अगर हम C के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऐसे इसको घुमा देंगे। अब ये C है, ये B है, ये A है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो BC अभी क्या था, अभी यहाँ लंब था, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया? आपका आधार हो गया। जो BC अभी यहाँ लंब था, जो BC अभी यहाँ लंब था, वही BC यहाँ पे आकर के आधार हो गया। कर्ण सेम रहेगा, कर्ण जो है आपका ये सेम रहेगा, और लंब जो है ये लंब है, और जो AB यहाँ पे आधार था वो लंब हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस छोटे से हमारे यंत्र के माध्यम से। ये यंत्र बड़ी मेहनत से बनाए हैं अभी। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा तो आप आगे कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया होगा तो आप आगे पक्का फंसने वाले हैं। बहुत तो अवांछनीय शोर हो रहा है तो उसके लिए एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे एक्सरसाइज 8.1 करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।